जय हिंद, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का टारगेट टीचर बाय अंकित के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत का एक सामान्य परिचय पढ़ने जा रहे हैं। भारत एशिया महाद्वीप के दोस्तों भारत जो है वो कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप की दक्षिण दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? दक्षिण दिशा में। एशिया महाद्वीप 7 महाद्वीप जो पाए जाते हैं, सातों महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। सबसे छोटा जो महाद्वीप होता है वो ऑस्ट्रेलिया होता है। इस प्रकार आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिएगा दोस्तों, आगे हम अगर चर्चा करें कि किस प्रकार से भारत है, तो भारत की ये जो आपको दिख रहा है ये उत्तरी भारत है। यानी कि उत्तर की ओर की दिशा है। तो यहाँ पर आप पाएँगे कि यहाँ पर हिमालय पर्वत पाया जाता है। कहाँ पर हिमालय पर्वत है? इस तरह से ये हिमालय की पूरी श्रृंखला ये इस तरीके से हिमालय की पूरी श्रृंखला हिमालय रेंज यहाँ पर है। हिमालय की कुछ चीन में है, कुछ नेपाल है, तिब्बत है, यहाँ पर भारत भी है। तो इस प्रकार से ये जो है हिमालय पर्वत यहाँ स्थित है। दो एक बातें और, भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कौल है। क्या है? इंदिरा कौल, जो लद्दाख में स्थित है उत्तरी बिंदु, और जिसका जिसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो 37 अंश 6 मिनट है। कितना है? 37 अंश 6 मिनट। तो 37 अंश 6 मिनट आपको ध्यान रखना है। भारत की ये जो है यहाँ पर अफगानिस्तान है और भारत और अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी लगती है? 106 किलोमीटर की सीमा। भारत और चीन भारत और चीन के बीच में ये जो सीमा है ये 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है और ये यहाँ पर चीन है दोस्तों। ये नेपाल है, भारत और नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर लगती है। ये भूटान है, भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लगती है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सीमा 3300 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको दो एक बातें याद रखनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा जो होती है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। अब इसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि भारत का पूर्वी बिंदु है किवतु अरुणाचल प्रदेश। क्या है? किवतु अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ का जो अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार है वो 97 अंश 25 मिनट है। किवतु अरुणाचल प्रदेश में भारत का पूर्वी बिंदु है। बांग्लादेश यहाँ पर स्थित है और इसकी सर्वाधिक पड़ोसी जो देश है वो 8 पड़ोसी देशों में बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लंबी है, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक टच करती है। अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर सबसे कम टच करती है और बांग्लादेश की सबसे ज्यादा टच करती है। इसके अलावा दोस्तों, भारत की जो पश्चिमी बिंदु वो कहाँ पर पाया जाता है? भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो 68 अंश 7 मिनट पर पाया जाता है और ये गुजरात के गौरमाता में स्थित है। गुजरात के गौरमाता में पूरब से पश्चिम की जो दूरी है, यानी कि पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु की जो बीच की दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक आध बात और आप और याद रखें कि जो भारत है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत की जो दक्षिण की दिशा में हिंद महासागर स्थित है। भारत की उत्तरी और दक्षिणी सीमा की बीच की दूरी है वो 3214 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर और दक्षिण के बीच की जो डिस्टेंस है भारत की वो 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है। दोस्तों, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो कन्याकुमारी कन्याकुमारी पर स्थित है और ये 8 अंश 4 मिनट पर स्थित है। ठीक है ना? यहाँ पर आपको दो एक बातें और याद रखनी है कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो भारत का केंद्र शासित राज्य है। यहाँ पर ये जो राज्य है ये क्या है? ये लक्षद्वीप है। ये क्या है? लक्षद्वीप है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली है। ये क्या है? दादर और नागर हवेली। इसके अलावा यहाँ पर ये जो देखिए आप, यहाँ पर एक देश जो छूट रहा था हमारा, म्यांमार। म्यांमार भी भारत से टच करता है और इसकी सीमा है 1643।
दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब के अलावा आपको पास में बेल आइकन यानी घंटी का निशान दिख रहा होगा। घंटी के निशान को दबाने से सभी प्रकार के सभी प्रकार के नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक बात और, यहाँ पर भारत और श्रीलंका के बीच में जो समुद्री मार्ग है, जो समुद्री मार्ग टच करता है, उसका नाम पाक जल संधि है। क्या नाम है? पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच का जो जल है वो जो पाक जल संधि नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको इन सभी बातों को समझना था दोस्तों। तो ये जो भारत है, भारत का सामान्य परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद। वंदे मातरम।